आइए तो आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। प्रैक्टिस सेट 3.1 से पहले आपको इसका बेसिक का वीडियो देखना होगा। आई बटन पे ऊपर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। मेरे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस बारे में इंफॉर्मेशन दी है। आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी। नीचे दी गई जो फॉलोइंग सीक्वेंस है तो वो एपी है या नहीं आपको फाइंड करनी है। इफ दे आर इन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीक्वेंस दी गई है वो सीक्वेंस एपी है क्या नहीं, ये पहले हमें तय करना है। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि अगर ये वो एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। बहुत सिंपल टेक्निक है। 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, एंड तक बने रहिए। 3.1 पूरा 15 से 20 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं 3 एग्जाम्पल मैंने आपके बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, एक एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है 2 4 6 8। अब 2 4 6 8 यहाँ पे लिखा है, मतलब 4 टर्म्स है। तो सबसे पहले इसको टर्म्स में डिवाइड कर लो। T1 यहाँ पे 2 है, T2 यहाँ पे 4 है, T3 6 है, और मैं इसको नीचे लिखता हूँ, T3 यहाँ पे 6 है, और जो T4 है तो यहाँ पे 8 है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है तो हमें सॉल्व करने के लिए हमें T2 माइनस T1 करना है। T2 है हमारे पास 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 मिलता है। फिर हमें क्या करना है, T3 माइनस T2 करना है। फिर उसका सब्सट्रैक्शन हमें 4 6 माइनस 4 वो भी 2 मिलेगा। फिर हमें T4 सब्सट्रैक्शन T3 करना है, उसका सब्सट्रैक्शन हमें 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2 मिलेगा। सिंपल है, हमने जितनी बार भी अगली वाली टर्म से पिछली वाली टर्म सब्सट्रैक्ट की है तो हमें 2 मिल रहा है। 2 यहाँ पे कैसा है, कॉमन है। ठीक है, जहाँ पे 2 कॉमन आता है, हर सब्सट्रैक्शन हमें 2 मिलता है, तो वहाँ पे आपको लिखना है 2 इज अ कॉन्स्टेंट। 2 इज कॉन्स्टेंट, 2 is constant and this sequence is an AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बहुत ही सिंपल है पहला एग्जांपल। अब हम करते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में आपको देके रखा है, यहाँ पे जो T1 है तो ये 2 है, यहाँ पे T2 की वैल्यू 5/2 है, यहाँ पे T3 की जो वैल्यू है 3 है, और T4 आपके सामने है 7/2। देखो यहाँ पे एक कंप्लीट नंबर और एक फ्रैक्शन दिया है तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें सिंपल सब्सट्रैक्शन करना है, वही हमारा फॉर्मूला यूज़ करना है। हमारा फॉर्मूला है कि हमें T2 माइनस T1 करना है। सबसे पहले तो हमारे पास T2 है 5/2 और T1 है हमारे पास ओनली 2। अब यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मतलब सब्सट्रैक्शन डिनोमिनेटर 1 होता है। अब यहाँ पे दोनों के जो डिनोमिनेटर है कॉमन कर लो। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आने के लिए इसको 2 से मल्टीपल करना होगा। सिर्फ 2 से मल्टीपल डिनोमिनेटर को करके पॉसिबल नहीं है, तो हमें न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीपल करना है। तो दोनों का डिनोमिनेटर हमें कॉमन मिला है, वो है 2, और ऊपर क्या मिलता है 5 माइनस 2 2 यहाँ पे मिलेगा 4। तो यहाँ पे आंसर बनता है 1/2। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें T3 माइनस T2 करना है। T3 हमारे पास है 3 माइनस T2 हमारे पास है 5/2। सिंपल है। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम करना है। डिनोमिनेटर है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीपल करना होगा, तो हमें न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीपल करना होगा। यहाँ पे मिलता है कॉमन डिनोमिनेटर दोनों में 2 मिलेगा, 3 2 = 6, और यहाँ पे मिलेगा 5। यहाँ पे भी आंसर लगभग मिलता है 1/2। बहुत ही सिंपल है। तो हमें 1/2 तो दोनों जगह पे कांस्टेंट मिला है, लेकिन ये सब जगह पे कांस्टेंट होना चाहिए, तभी इसको एपी कहेंगे। ये नहीं कि पहले 2 ही में कॉमन आ गया और फिर हमने उसको ले लिया, ऐसा नहीं है। आगे है हमारे पास T4 माइनस T3, ये लास्ट वाला ही हमें बचता है, तो ये है 7/2 माइनस 3। तो इसको भी हम डिनोमिनेटर कुछ नहीं, मतलब हमने क्या किया 1 सपोज किया है डिनोमिनेटर को, इसको 2 लिखता हूँ, इसको 2 से मल्टीपल करना है। आगे मिलेगा 2, 3 2 ज़ा मिलेगा 6, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा 1/2। सिंपल है। तो इस टेक्निक में इसे करना था, तो हम भी इसे क्या कहेंगे, दिस टर्म्स इज एन एपी, बिकॉज मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, हाफ इज कांस्टेंट, तो दिस इज एन एपी। ठीक है, तो इस टेक्निक में करना था, बहुत ही सिंपल है। आगे हमें करना है थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में ऑलरेडी हमें निगेटिव्स नंबर दिए हैं वहां पे, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
डरने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं इसको, यहाँ पे है T1 की वैल्यू -10 है, T2 यहाँ पे -6 है, और T3 जो है तो वो -2 और T4 +2 है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला जो हमने पहले 2 एग्जाम्पल में अप्लाई किया था कि हमें T2 में से T1 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो T2 यहाँ पे -6 और -10, यहाँ पे -6 और -10 का हो गया यहाँ पे +10, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 4, यहाँ पे D मिल गया हमें 4। फिर हमें आगे करना है T3 - T2 करना है। T3 है हमारे पास -2 और T2 है हमारे पास -6, यहाँ पे -2 एज यूजुअल, यहाँ पे +6 मिल जाएगा, और यहाँ पे भी D की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, कांस्टेंट मिल गई है D की वैल्यू। आइए अब करते हैं लास्ट इसमें क्या है कि T4 - T3, तो T4 हमारे पास क्या था, 2 है, और ये जो है ये सब्सट्रैक्शन में 2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 D। यहाँ पे भी क्या मिला हमें, सॉरी D की वैल्यू हमें यहाँ पे भी क्या मिली, 4 मिली। ठीक है, तो इस तरीके से करना था, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना है, 4 इज कांस्टेंट, so this term is an AP, so this term is an AP। तो बहुत ही टेक्निक सिंपल थी, इस तरीके से इस एग्जांपल को एग्जांपल नंबर 4 आपके सामने लिखा है। मैं एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करता हूँ, देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 4 में हमें जो T1 है तो वो 0.3 है, T2 हमारे पास 0.33 है, और जो T3 है तो वो 0.333 ट्रिपल थ्री है। ठीक है, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करना है इसको सेम टेक्निक में लेके जाओ। सेम टेक्निक क्या है कि T2 - T1, अब T2 से जब हम T1 माइनस करते हैं 0.33 से, अगर हमने 0.3 को हमें करना है T3 - T2, T3 है हमारे पास 0.333 - 0.33। इसको एग्जैक्ट सब्ट्रैक्शन में अगर आपको देखना है तो इसको ऐसे लिख लो एक बार, 0.333, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मतलब 0 होता है। ओके, सब्ट्रैक्शन में इसका हॉरिजॉन्टल में करता हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पे 3 बचेगा, 0 0, और यहाँ पे 0, ये -0 ऑलरेडी ये एज यूजुअली रहेगा, माइनस को साइन नहीं रहता है, तो ये 0 एज यूजुअली रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें मिलता है, और यहाँ पे 0.03 और यहाँ पे 0.03 है, तो यहाँ पे D दोनों में कैसा है, कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे टर्म कांस्टेंट नहीं, इस वजह से ये क्या कहलाया जाएगा, दिस टर्म इज नॉट एन AP। ओके, D इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टेक्निक से इसे करना था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें T1 है 0, T2 है -4, T3 हमारे पास -8, और जो T4 है तो वो -12 है। ठीक है, अब ये हमें दिया है, अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है कि वही T2 - T1, तो T2 है हमारे पास -4, और ये टर्म्स है हमारे पास 0। अब देखो, फ्रॉम 0 से कोई इम्पैक्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, -4 ही आंसर मिलेगा। फिर बाद में T3 - T2 करना है, तो वहाँ पे 8 -4 मिलेगा, -8 एट यूजुअली रहेगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बिगर साइन रहेगा 4, तो यहाँ पे D कैसा है, कांस्टेंट है, दोनों में -4 मिल चुका है। ठीक है, तीसरे टर्म में भी करना चाहते हैं तो कर लो। तीसरी टर्म है T4 - T3, तो T4 का है -12 और ये है -8, तो -12 माइनस माइनस यहाँ पे मिलेगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा -4, तो यहाँ पे जो D है तो ये D क्या बना, कांस्टेंट D बना। तो यहाँ पे तीनों D कैसे है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सिंपल नीचे लिख दो, दिस टर्म इज एन AP। दिस टर्म इज एन AP, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप ठीक तरीके से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी, 1/5 T1, T2 भी हमारा 1/5 ही मिला, और जो T3 है
वो भी 1/5 ही मिल रहा है। तीनों टर्म एक जैसे है, लेकिन कोई डरने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी टर्म मिलती है हमें, ठीक है। तो हमें करना है T2 माइनस T1, हमारा T1 है, T2 है -1/5 और T1 भी है -1/5। अब यहाँ पे देख लो, ये -1/5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1/5। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे D क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे में से, ठीक है। तो यहाँ पे D 0 मिलेगा। फिर बाद में है T3 माइनस T2, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, -1/5 और -1/5 सेम मिलेगा, -1/5 प्लस 1/5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, D की वैल्यू यहाँ पे भी क्या मिलेगी, 0। देखो दोनों में हमें D की वैल्यू 0 मिल चुकी है, तो हमारा D कैसा है, कांस्टेंट है, इसलिए दिस टर्म इज एन AP, दिस टर्म इज एन AP। दिस टर्म इज एन AP। तो बहुत सिंपल टेक्निक थी। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, मैंने सॉल्व करके दिए हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, रूट्स में है लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए बच्चों, हमें सबसे पहले करना है T1, T1 3 है, T2 करना है, T2 हमारे पास 3 प्लस √2 है, T3 हमारे पास 3 प्लस 2 √2 है, और जो T4 है तो हमारे पास 3 प्लस 3 √2 है। सिंपल। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हमारा वही फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि T सेकेंड को T1 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो T सेकेंड है 3 प्लस √2 माइनस T1 हमारे पास 3 है। अब देखो यहाँ पे हमें इन दोनों को एक दूसरे से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये सिंपल नंबर है और यहाँ पे सर्ट्स वाला नंबर है। सर्ट्स वाला नंबर को अगर आगे सर्ट्स वाला नंबर होगा तो ही हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा सिर्फ √2, तो यहाँ पे हमें D मिलता है, √2 मिलता है, ठीक है। आगे हम सॉल्व करेंगे। आगे हमारे पास है T3 माइनस T2। अब T3 हमारे पास ये रहा, T3 3 प्लस 2 √2 माइनस T2 हमें चाहिए, तो T2 ये है हमारे पास 3 प्लस √2। सिंपल। अब देखो सिंपली कि यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा यहाँ पे 2 √2 माइनस ओनली √2। अब यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 2 माइनस 1 और √2 इन दोनों में आपको कॉमन लेना है। तो 2 माइनस 1 बचता है यहाँ पे 1, और 1 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं D इज इक्वल्स टू √2, ठीक है। तो इस टेक्निक में इसे करना था। आगे हम करते हैं T4 के लिए, हम करते हैं, मैं इसको आगे लिखता हूं, T4 माइनस T3। T4 आपके सामने है, T4 कितना है, 3 प्लस 3 मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2, ठीक है। अब यहाँ पे 3 3 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कोएफिशिएंट है 3 माइनस 2 और √2 दोनों में कॉमन मिलता है, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 यहाँ पे मिलेगा 1 √2। 1 को लिखा तो भी चलेगा और नहीं लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पे भी हमें D क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल टेक्निक से एग्जांपल सॉल्व हो चुका है। हमें D क्या मिला है, कांस्टेंट मिला है, इसलिए दिस टर्म इज एन AP। तो ये टर्म क्या है, AP है। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिख के रखा है, T1 है 127, T2 है 132 और T3 है 137। अब यहाँ पे T2 को हमें T1 से माइनस करना है, तो ये 132 माइनस 127, तो यहाँ पे हमें D क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। फिर आगे हमें करना है T3 माइनस T2 करना है, तो वो है 137 माइनस 132, तो यहाँ पे भी हमें D क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब हमें 5 क्या मिला है, कांस्टेंट, इसीलिए दिस इज एन AP, दिस टर्म इज एन AP। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन में आपको
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे के रखा है ऑलरेडी। ये टोटल आपके 6 क्वेश्चंस है, 6 एग्जांपल से आपको सॉल्व करने हैं सेकंड क्वेश्चन के। तो ये आपको दे के रखे हैं और आपको क्या बोला गया है कि आपको एपी फाइंड करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है a इज इक्वल्स टू 10 एंड d इज इक्वल्स टू 5। तो ये कैसे बनते हैं जरा देखते हैं पहले। यहाँ पे t1 मतलब a होता है, t2 कैसे बनता है, t2 बनता है a प्लस d से। तो a की जो वैल्यू है यहाँ पे 10 है और d की वैल्यू 5 है, तो हमें t2 यहाँ पे मिल गया है 10 प्लस 5 15 और a हमें मिल चुका है यहाँ पे 10। तो सबसे पहले हमें t1 मिल चुका है और हमने t2 भी बना लिया है। उसके बाद t3 मिलता है a प्लस 2d से, ये फॉर्मूला है a प्लस 2। अब a की वैल्यू सबको पता है, a की वैल्यू 10 है और ये 2 और d हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मिलेगी 10 प्लस 5 टू ज़ा 10 और 15 10 5 टू ज़ा 10 और 10 प्लस 10 हमें यहाँ पे मिलेगा 20। अब हमें t4 फाइंड करना है, तो ये है a प्लस 3d। तो यहाँ पे मिलेगा 10 प्लस 3 इंटू 5। यहाँ पे 10 एज यूजली 3 5 से 15, 15 प्लस 10 मिलेगा यहाँ पे 25। अब हमें t5 ढूंढना है, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 10 प्लस 4 इंटू 5। तो हमें 10 प्लस 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 10 हमें मिलेगा यहाँ पे 30। तो बहुत सिंपल टेक्निक थी। तो इस सिंपल टेक्निक से आपको ये टर्म्स फाइंड करनी थे। तो आपको जो टर्म मिली है तो आप यहाँ पे लिखो AP इज इक्वल्स टू 10 15 20 25 एंड 30। बहुत ही सिंपल था। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, a की वैल्यू -3 है, मतलब t1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू -3 मिला है। t2 हम कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस d फॉर्मूला है इसका। a मतलब a की वैल्यू आपको मिल चुकी है -3 प्लस d की वैल्यू आपको 0 है, तो -3 इज इक्वल्स टू 0 आपको मिलेगा, -3 ही मिलेगा। ठीक है, आगे फिर आपको करना है t3 करना है। t3 के लिए a प्लस 2d होगा, तो a की वैल्यू -3 है प्लस d की वैल्यू 2 इंटू 0, तो हमें 2 इंटू 0 0 ही मिलेगा और ये -3 एज यूजली रहेगा। फिर हमें क्या निकालना है, t4 निकालना है। तो t4 निकालने के लिए a प्लस 3d ये फॉर्मूला है, -3 प्लस आपको 3 इंटू 0 करना है, 3 इंटू 0 0 ही बनेगा, यहाँ पे भी आंसर -3 ही मिलेगा। आप कितनी बार भी करते चले जाओ, क्योंकि 0 को अगर हम किसी से मल्टीपल करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। इस वजह से हमें पूरी टर्म्स AP हमें क्या मिलेगी, सो AP इज इक्वल्स टू मिलेगी -3 -3 -3 -3 डॉट डॉट। आप कितने भी बार लिखते जाओ आपको -3 ही मिलेगा। ठीक है, अब करते हैं इसी का फोर्थ क्वेश्चन। आपको t2 फाइंड करना है। t2 के लिए a प्लस d मिलेगा, तो a की वैल्यू -7 प्लस इसकी वैल्यू हाफ है, हाफ। तो इसको लाने के लिए -7 अपॉन डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे 2 लाने के लिए 2 से मल्टीपल करना होगा, तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीपल करना होगा। यहाँ पे 14 मिला, डिनोमिनेटर कॉमन, और यहाँ पे ये प्लस है तो ये +1 मिलेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -13 अपॉन 2, मतलब हमें d मिलता है t2 मिलता है -6.5। ठीक है, आगे हम करते हैं t3 के लिए। t3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। a की वैल्यू आपके सामने 7 निगेटिव है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आपके पास हाफ है, 2 2 दोनों कैंसिल, यहाँ पे मिलेगा -7 प्लस 1, आंसर मिलेगा t3 का यहाँ पे 6। t3 का आंसर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगला करते हैं t4 के लिए। t4 करते हैं तो t4 प्लस a3d इज इक्वल्स टू -7 प्लस 3 इंटू 2, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पे मिलेगा -7, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब डिनोमिनेटर 1 है, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 लाने के लिए 2 से मल्टीपल कर लो, तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीपल किया तो ऊपर मिलेगा 14, नीचे 2 कॉमन, और यहाँ पे +3 मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा -11 अपॉन 2, -11 अपॉन 2। तो यहाँ पे t4 क्या मिलेगा, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, t4 मिलेगा 5.5। ठीक है, तो इस टेक्निक में इसे करना था, बहुत ही सिंपल है। तो ये हमारी AP क्या बनेगी, यहाँ पे मैं AP लिखता हूँ, मैं AP कहाँ पे लिखूँ, जगह है
ठीक है, मैं AP लिखता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू है -125, T2 फाइंड करना है, A प्लस D है -125 प्लस 3, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे मिलेगा +175। उसके बाद T3 फाइंड करना है, A प्लस 2D इज -1.25 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 6 माइनस 1, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस हमें करना है, यहाँ पे हम लेते हैं -125 प्लस 6। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है, 6 0 0 और यहाँ पे -1.25। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन मिलेगा हमें, ये 7 मिलेगा और यहाँ पे ये मिलेगा 4। तो हमारा आंसर यहाँ पे मिला है T3 का -4.75। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे तो इसीलिए एग्जाम्पल एंड में देके रखा है, समझ के लीजिए इसको। T4 जब हमें फाइंड करना है, T4 तो ये मिलेगा A प्लस 3D, ये -125 प्लस 3 इंटू 3 बनेगा तो -1.25, 3 3 ज़ा 9 बनेगा, ये प्लस माइनस माइनस बनेगा तो ये बनेगा 900 माइनस 125, सब्ट्रैक्शन कर लो तो ये मिलेगा 25 का 5, ये मिलेगा 7 और ये इसको वापस दे दो तो ये मिलेगा 7.75। तो यहाँ पे है 7.75, तो ये मिला हमें टर्म 4। तो हमारी सीक्वेंस क्या बनती है? हमारी सीक्वेंस बनती है, फर्स्ट सीक्वेंस -1.25, सेकंड बनती है हमारी 1.75, थर्ड क्या बनती है? थर्ड बनती है प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस रहेगा यहाँ पे, सॉरी, ये 4.75 और ये भी माइनस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, तो ये है 7.75। तो इस टेक्निक में इसे करना था, बहुत ही आसान है। अब हम करते हैं 5th और 6th हालांकि बहुत इजी है, आप घर पे सॉल्व कर लो और मुझे इसके आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाल दो, ठीक है। अब हम करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। अब आपको सबसे पहली एपी देखे रखी है, यहाँ पे सबसे पहली एपी है 5 1 -3 एंड -7। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे फाइंड करना है, बहुत सिंपल है, मैं करवा के देता हूँ आपको सबसे पहले ए फाइंड करना है, ए होता है T1। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे T1 लिख के लो, T1 आपके सामने 5 है, T2 आपके सामने 1 है, T3 आपके सामने -3 है और T4 आपके सामने माइनस, ये होगा T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 5। तो आपको A मिल चुका है, 5 है। T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू हमें D मिलेगा, तो T2 है हमारे पास 1 और सॉरी T2 हमारे पास 1 है और T2 हमारे पास 1 है और T1 हमारे पास 5 है, तो हमें आंसर मिलेगा -4। उसके बाद T3 माइनस T2 है, तो ये मिलेगा -3 और -1, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे मिलेगा -4। इसका मतलब T4 माइनस T3 का भी आंसर -7 और -3 है, तो यहाँ पे -7 प्लस 3 बनेगा, आंसर -4 ही मिलेगा जो कि D की वैल्यू रहेगी। तो D सब में कॉमन हमें मिल चुका है 4। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन है 0.6, 0.9 एंड 1.2। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे T1 है 0.6, यहाँ पे T2 है 0.9, T3 है 1.2 और T4 है 1.5, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो T1 इज इक्वल्स टू A आपको निकालना है, A की वैल्यू है 0.6। अब आपको T2 निकालना है, सॉरी कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, तो T2 माइनस T1 करना होगा। तो T2 की जो वैल्यू है तो वो है 0.9 और T1 की वैल्यू है 0.6।
दोनों में आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो आपका आंसर मिलेगा 0.3। उसके बाद T3 माइनस T2 करना है, T3 की वैल्यू 1.2 है माइनस T2 की वैल्यू 0.9 है, तो यहाँ पे भी आंसर आपको मिलेगा 0.3 मिलेगा। T4 माइनस T3 करना है तो वो है 1.5 माइनस 1.2, तो यहाँ पे भी आपको कॉमन डिफरेंस D कितना मिलेगा 0.3। तो जितना पूछा गया था उतना तो हमने यहाँ पे सॉल्व करके लिया है। ठीक है, अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल देके रखा है, वो है T1 की वैल्यू 127, T2 की वैल्यू 135, T3 की वैल्यू है 143 और T4 की वैल्यू है 151 और T5 भी देके रखा है वो है 157। ठीक है, तो A आपको मिलता है A इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू 127, तो आपका A यहाँ पे फाइंड हो चुका है। आपको D निकालने के लिए T2 माइनस T1 करना होगा, तो T2 आपके सामने है 135 माइनस 127, तो आपका D यहाँ पे 8 मिलेगा। T3 माइनस T2 करना है तो वो है 143 माइनस 135, तो यहाँ पे भी आंसर आपको 8 मिलता है। T4 माइनस T3 करना है तो आपको यहाँ पे 151 माइनस 143, तो यहाँ पे भी आंसर आपको क्या मिलता है 8 मिलता है। तो सिंपल आपका जो D है वो भी यहाँ पे फाइंड हो चुका है, वो है 8 और आपका A हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है। अब हम करते हैं इसी का थर्ड, करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम, आपके पास T1 मतलब A है 1/4, T2 आपके पास है 3/4, T3 आपके पास है 5/4 और T4 आपके पास है 7/4। ठीक है, हमें A तो मिल चुका है, हमें D फाइंड करना है, तो T2 माइनस T1 करना है। T2 की वैल्यू सबके सामने है, T2 की वैल्यू है यहाँ पे 3/4 लिख लो, 3/4 माइनस T1 की वैल्यू है 1/4, दोनों में 4 डिनोमिनेटर कॉमन लो, 3 माइनस 1 यहाँ पे मिलेगा 2/4, मतलब यहाँ पे D मिलता है हाफ। ठीक है, आगे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे आपको सॉल्व करना है। ठीक, आगे आपको सॉल्व करना है T3 माइनस T2, तो T3 है आपके पास आगे आपको सॉल्व करना है T3 माइनस T2, T3 है आपके पास 5/4 माइनस ये है आपके पास 3/4 इज इक्वल्स टू ये बनेगा यहाँ पे 4, 5 माइनस 3 कॉमन बचेगा, यहाँ पे बनेगा 5/3 बनेगा 2/4, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन डिवीजन आगे आएगा 1/2। आपके पास T माइनस 4 और T माइनस 3 लेना है, वो है 7/4 माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू, दोनों में 4 डिनोमिनेटर कॉमन मिल जाएगा, 7 माइनस 3 आपको लेना है, तो यहाँ पे भी मिलेगा 2/4 और आपका आंसर मिलेगा 1/2। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या है 1/2 और A की वैल्यू क्या है 1/4। तो इस टेक्निक से ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। प्रैक्टिस सेट 3.1 हमने आज कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट 3.2। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक्स कीजिए और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।